अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम असातिज़ा खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले आप तमाम असातिज़ा का इस ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग में दिल की अमीर गहराई से इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि ये वेबिनार केयरिंग विद कलर और तुमकुर डेट की जानिब से मुनक़िद हो रही है। मैं तबरेज़ केयरिंग विद कलर की सारी टीम की तरफ से तुमकुर डेट के प्रिंसिपल मंजूनाथ सर का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने केयरिंग विद कलर के साथ मिलकर इस तरह का ई लर्निंग प्रोग्राम करने की इजाजत दी। और इसके अलावा तुमकुर जिले के उर्दू ECO और नोडल ऑफिसर फातिमा ज़हरा का भी शुक्रिया अदा करता हूं। फातिमा ज़हरा का और उनके सहूलतकारों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इस वेबिनार को मुनक़िद करने के लिए ट्रांसलेशन, रिहर्सल से लेकर वेबिनार शुरू होने तक जद्दोजहद की। और मैं फातिमा ज़हरा से गुजारिश करता हूं कि वो इस ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें और आज के मखसूस सहूलतकारों की हौसला अफजाई करते हुए इस वेबिनार को नेक तमन्नाओं के साथ आगे बढ़ाएं। शुक्रिया। मेरे अजीज़ साथियों, तमाम सामाईन और शुरका, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज चूंकि जैसा कि तबरेज़ ने बता दिया है आपको कि आज सानवी जमात के मौलमीन के लिए इल्म रियाजी का के 3 मॉड्यूल्स शुरू होने जा रहे हैं, उनकी इब्तिदा है। तो आज इंशाल्लाह आपके सामने अलजेब्रा और सादा मसावात के बारे में बात होगी, जिनमें आप देखेंगे कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस अलजेब्रा में आते हैं वो सारी चीज़ें बेसिक कॉम्पिटेंसीज और जो सलाहियतें इस अलजेब्रा उन्वान में पाई जाती हैं वो जो है यहाँ पर पेश की जाएंगी। इसके सबसे अहम जो है आज के इस वेबिनार के रूह रमा हमारे सलाहकार मोहतरमा समरताज साहिबा, माविन मौलिमा, GOH-MHPS मरलूर दिने तुमकुर तालुका से आपका मैं इस वेबिनार में इस्तकबाल करती हूँ। इसी तरह मोहतरमा मुहिबुनिसा, माविन मौलिमा, GOH-PS दाऊद सपड़िया, HG खली सिरा तालुका, आपका भी मैं इस वेबिनार में इस्तकबाल करती हूँ। रूही तबस्सुम, माविन मौलिमा, GOH-PS महबूब नगर सिरा, आपका भी मैं इस वेबिनार में इस्तकबाल करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप तीनों बहुत ही कामयाब और बेहतरीन अंदाज में आज का वेबिनार जो है वो पेश करेंगे। इसी तरह आप तमाम असातिज़ा इकराम जिले तुमकुर, जिले रामनगरा और जिले मधुगिरी के तमाम HPS के इल्म रियाजी के असातिज़ा इकराम जितने भी आज यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं और इन तीनों अजला को छोड़कर दीगर अजला के अगर कोई असातिज़ा इकराम भी अगर शामिल हैं तो आप तमाम का भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से फर्दन इस वेबिनार में इस्तकबाल करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप आखिर तक इसमें जुड़े रहेंगे और इसमें दरमियान में पूछे जाने वाले पोल क्वेश्चंस हो या फिर चैट बॉक्स क्वेश्चंस हो, आप इसमें भरपूर अपनी हिस्सेदारी दिखाएंगे और इसी तरह से इस वेबिनार के एंड में आपके सामने होंगे फीडबैक क्वेश्चंस, तासुराती सवालात, तो आप इनको भी बेहतरीन अंदाज में पेश करेंगे क्योंकि तासुराती सवालात जो हैं, आपके तासुरात, आपके फीडबैक जो हैं वो हमारे सलाहकारों के लिए बेहद अहम होते हैं। इसी तरह आप तमाम का फिर से इस्तकबाल करते हुए उम्मीद करती हूँ कि बेहतरीन अंदाज में वेबिनार जाएगा और ख्याल रखें और नेक तमन्नाओं, नेक आरज़ुओं के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया। हम इल्म रियाजी HPS से ताल्लुक़ रखने वाला उन्वान अलजिब्रा के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। आज के इस मॉड्यूल को हम 3 सहेलियों के दरमियान गुफ्तगू के जरिए पेश कर रहे हैं। इसमें 3 किरदार हैं, 3 सहेलियां अरफा, मुस्कान और रूबी। तीनों सहेलियां चहलकदमी यानी वॉकिंग के दौरान क्या क्या गुफ्तगू करती हैं, चलिए देखेंगे। आज छुट्टी का दिन है मुस्कान, चलो सैर तफरी के लिए चलें। हाँ चलो अरफा, जाते जाते रूबी को भी साथ ले चलें।
तीनों सहेलियां चलते चलते गुफ्तगू करते हैं। मैं एक खेल खिलाती हूँ, क्या तुम दोनों मेरे साथ खेलना पसंद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर खेलेंगे। वो कौन सा खेल है, हमें भी बताओ। इस खेल का नाम है मैजिक नंबर। अच्छा, तो शुरू करें। हाँ, शुरू करो अरफा। इस मैजिक नंबर को खेलने से पहले मैं आपको चंद हिदायत दूंगी जिन पर आप दोनों को अमल करना होगा, और तमाम असातिज़ा भी इन हिदायत को अमल करते हुए मेरे साथ एक खेल खेलें। असातिज़ा भी अपने दिमाग में एक नंबर रख लें। मुस्कान, क्या तुमने नंबर रख लिया? हाँ, रख लिया। अब इस नंबर को दुगना कर लीजिए। हाँ, दुगना कर लिए। हासिल शुदा जवाब में 10 को जमा कर लीजिए। हाँ, जमा कर लिए। अब इस मजमुए को 2 से तकसीम कर लें। हाँ, मैंने तकसीम कर लिया। अच्छा, तकसीम करने के बाद खारिज किस्मत या हासिल शुदा जवाब में से 3 को तफरीक कर लें। हाँ, कर लिए। 3 को तफरीक करने के बाद जो जवाब हासिल हुआ है उसे तमाम असातिज़ा चार्ट बॉक्स के जरिए सेंड करें। मैं आपके दिमाग में रखा हुआ नंबर बतलाऊंगी। शर्त यह है कि आप मेरे दिए हुए हिदायत पर अमल करना होगा, तभी आपको सही जवाब हासिल होगा। तमाम असातिज़ा भी अपना जवाब चार्ट बॉक्स के जरिए भेजें। मुस्कान, तुम्हारा हासिल शुदा नंबर बताओ। मुझे 5 नंबर हासिल हुआ है। अच्छा, तो तुम्हें 5 नंबर हासिल हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में रखा हुआ नंबर 3 है। हाँ अरफा, बिल्कुल सही। अच्छा रूबी, तुम्हारा जवाब कितना है? मुझे 3 नंबर हासिल हुआ है। अच्छा, 3 तुम्हारे दिमाग में रखा हुआ नंबर 1 है। इसी तरह बहुत सारे असातिज़ा इकराम भी इसका जवाब दे रहे हैं। नफीसा बानो जिसने 8 रखा हुआ है, जिसका दिमाग में नंबर 7 है। 7 रखा, 7 नंबर। सुमैया ने 7 नंबर भेजा है, तो उनका दिमाग में रखा हुआ नंबर 5 है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने अरफा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हमने 1 और मुस्कान ने 3 नंबर रखा था? ये तुमने किस तरह मालूम किए? इसका तरीका हमें भी बताओ। इस तरीके को मैं तुम्हें सेशन के आखिर में बतलाऊंगी। इससे पहले आओ हम तमाम अलजिब्रा और सादा मसावत के मुताल्लिक जानकारी हासिल करें। इस वीडियो को गौर से देखो। इसमें तो एक बच्ची गेंद को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये तुम हमें क्यों दिखा रही हो अरफा? हाँ, इब्तिदाई जिंदगी में हम अलजिब्रा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे क्या ताल्लुक है, इसकी एक मिसाल है। स्क्रीन पर बच्ची बॉल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पहली मर्तबा बच्ची बॉल को पकड़ नहीं पाई, दूसरी मर्तबा, फिर तीसरी मर्तबा भी बॉल मिस हो गई। इसी तरह ट्राई करते करते आखिरकार वो एक ट्रिक या एक अंदाजे से इस गेंद को पकड़ ही लेती है। अच्छा रूबी, तुम दोनों सुबह सवेरे कैसे जागते हो? हम तो मोबाइल पे अलार्म बजने पर उठते हैं। अलार्म सिर्फ जागने के लिए ही नहीं इस्तेमाल करते, उसके मजीद इस्तेमालात बतलाती हूँ। इस तस्वीर में अलार्म क्लॉक को देखो। हम रोजमर्रा जिंदगी के तमाम कामों को एक प्लानिंग और टाइमिंग के तहत सर अंजाम देते हैं। सुबह सवेरे उठने से लेकर शाम को सोने तक के तमाम काम, कौन सा काम कब करना है, कितने वक्त में करना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे स्कूल या ऑफिस जाना है, कितना वक्त टीवी देखना, खेलना वगैरह वगैरह, हमारे तमाम मसरूफियात के लिए
हम मंसूबा तैयार करके वक्त पर ही सर अंजाम देते हैं। यहाँ इस वीडियो में देखो कि एक गेंद को किस तरह डस्टबिन में डालने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह हम तमाम भी अपने अपने स्कूलों में बॉल इन द बकेट खेल खेले हैं ना। पहली मर्तबा और दूसरी मर्तबा किस तरह बॉल मिस हो गई थी। दोबारा कोशिश करने पर बॉल को एक अंदाजे से बकेट में डाले थे। इसी तरह एग्जीबिशन में भी रिंग डालकर इनाम जीतने का खेल खिलाते हैं, जिसमें भी यही ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। में बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर दिखाई गई है कि प्लेयर ने बॉल को पहली मर्तबा डालने पर वो बॉल 30 डिग्री में गई मगर मिस हो गई। फिर दूसरी मर्तबा बॉल 50 डिग्री से भी मिस हो गई। फिर तीसरी मर्तबा 70 डिग्री में गेंद बास्केट के अंदर जाती है। इसी तरह हर खेल को भी एक अंदाजे से खेलते हैं, एक ट्रिक या टेक्निक से खेलते हैं। इस तरह हम तमाम अलजिब्रा को मालूम या नामालूम तरीके से अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं और खेलों में भी अलजिब्रा का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ इस खंबे और पेड़ को देखिए, क्या तुम इन दोनों के दरमियान फर्क को बता सकती हो अरफा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये पेड़ दिन ब दिन बढ़ता रहता है, तब्दील होता रहता है, लेकिन खंबा जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। इस पेड़ को देखो, इसमें बहुत सारे पत्ते हैं। क्या हम या आप इनकी गिनती कर सकते हैं? और इस पेड़ में कितने फूल फल बनते हैं, क्या इसकी भी गिनती कर सकते हैं? नहीं ना। इनकी कोई तादाद या मिकदार मुकर्रर नहीं की जा सकती, क्योंकि पत्ते, फूल और फल सूख कर गिर जाते हैं और कई सारे नमो भी पाते हैं, इसलिए इनकी गिनती करना नामुमकिन है। ये तब्दील होते रहते हैं। तो अलजिब्रा में तब्दील होने वाले अशिया को मुतगय्यर यानी वेरिएबल कहते हैं। इसको जाहिर करने के लिए अंग्रेजी के छोटे हुर्फों यानी स्मॉल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ABCD अप टू Z वगैरह वगैरह। और तब्दील ना होने वाली अशिया को मुस्तकिल या कांस्टेंट कहते हैं। मजीद मिसाल के तौर पर आप तमाम के पास मौजूद नोट जैसे 100 रुपये की नोट, 50 रुपये की नोट, 2000 रुपये की नोट वगैरह वगैरह, जिसकी कीमत नहीं बदलती। और कौन कौन से मौकों पर हम तब्दील होने वाली और तब्दील ना होने वाली मिसालें दे सकते हैं? इसी तरह हम कई मौकों पर तब्दील होने वाली और तब्दील ना होने वाली मिसालें दे सकते हैं, जिसे मुतबादिल नजरिए कहते हैं, जैसे बस या ट्रेन में सफर करना, सब्जी मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा थिएटर, नमूने की शनाख्त, आदात के नमूने और अशकाल के नमूने वगैरह, आदात के खुसूसियात, मसाहत वगैरह। बस या ट्रेन में सफर करना, यहाँ पर भी बस या ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त मुसाफिरों की तादाद तब्दील होती रहती है। कभी ज्यादा पैसेंजर्स आते हैं तो कभी कम, और हर स्टॉप पर मुसाफिर कम या ज्यादा तादाद में उतरते हैं और चढ़ते हैं। इसी तरह पैसेंजर्स की तादाद में तब्दीली होती रहती है। हाँ, मैं एक मर्तबा हमारे अब्बू के साथ बाजार गई थी, तो वहां पर भी यानी मार्केट में लोग तरकारी वगैरह खरीदने के लिए आते जाते रहते हैं। कभी कम तो कभी ज्यादा लोगों का हुजूम रहता है। यहाँ पर भी लोगों की तादाद में तब्दीली होती रहती है। हाँ मुस्कान, पिछले इतवार को मैं भी हमारे अम्मी के साथ शॉपिंग मॉल गई थी। यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। दुकानों की तादाद वही रहती है, तब्दील नहीं होती, मुस्तकिल यानी कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर आने जाने वाले लोगों की तादाद बदलती रहती है। कस्टमर्स कभी ज्यादा तो कभी कम आते हैं। वीकेंड दिनों में और हॉलीडेज में कस्टमर्स खरीदारी के लिए ज्यादा आते जाते हैं। इस तरह लोगों की तादाद में तब्दीली होती रहती है। और हाँ, मैंने ये भी गौर किया है कि सिनेमा घर यानी थिएटर्स में भी लोगों की तादाद बदलती रहती है। कभी कम तो कभी ज्यादा लोग फिल्म देखने आते हैं।
इसी तरह रियाजी में भी आदाद और अशकाल के नमूनों की शनाख्त में भी मुतगय्यरात का इस्तेमाल करते हैं। अर्थमेटिक्स और ज्योमेट्री में आदाद के खुसूसियात और अशकाल के जाबितों के लिए मुतगय्यरात और अलजिब्रा का इस्तेमाल करते हैं। अरे उधर देखो, वहां पर क्रिकेट खेल रहे हैं, चलो चलो हम भी देखें। हाँ हाँ, चलो हम भी क्रिकेट का मजा लें। क्रिकेट खेल के मुताल्लिक आप तमाम असातिज़ा के लिए एक पोल सवाल है जिसके 4 मुमकिना जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करके जवाब को पॉपअप में ही सबमिट करें। तो सवाल इस तरह है, मंदरजा झैल में कौन सा क्रिकेट रुकन है जिसको हम मुतगय्यर के तौर पर इंदराज कर सकते हैं? ऑप्शन ए, मैच में इस्तेमाल होने वाले स्टंप्स की तादाद। ऑप्शन बी, मैदान पर लोगों की तादाद। ऑप्शन सी, मैदान से दूर लोगों की तादाद। ऑप्शन डी, स्टेडियम में बैठने की सलाहियत। अब तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि सवाल को गौर से पढ़ें और सही जवाब का इंतखाब करके सबमिट बटन क्लिक करके जवाब दें। सी दिया है जो बिल्कुल सही है, यानी मैदान से दूर लोगों की तादाद, क्योंकि मैदान से दूर लोगों की तादाद मुतगय्यर है, यानी वो तब्दील होती रहती है, बदलती रहती है। क्रिकेट के शुरू में लोगों की तादाद कम हो सकती है, बाद में लोग और ज्यादा जमा होने लगते हैं, या अंदर से लोग बाहर जा सकते हैं या फिर बाहर से अंदर आ सकते हैं। यहाँ पर लोगों की तादाद में तब्दीली होती रहती है जिसको हम मुतगय्यर के तौर पर इंदराज कर सकते हैं। मुतगय्यर और मुस्तकिल का इस्तेमाल करके अलजिब्राई अरकान और इजहारात की तश्कील कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे अरफा, हमें भी बताओ। यहाँ पर देखो, स्टेडियम में लोगों की तादाद यानी मैदान में खेलने वाले खिलाड़ियों की तादाद और मैदान से दूर बाहर बैठकर मैच देखने वाले लोगों की तादाद की गिनती करके कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पर मैदान के अंदर मौजूद लोगों की तादाद की गिनती कर सकते हैं, यानी मैदान में 11 खिलाड़ी होते हैं और अपोजिट टीम के बैटिंग करने वाले 2 खिलाड़ी होते हैं और 2 अंपायर होते हैं। जुमला 15 लोग, 11 खिलाड़ी जमा 2 बैट्समैन जमा 2 अंपायर। जुमला 15 लोग मैदान के अंदर होते हैं, उनको कांस्टेंट या मुस्तकिल से जाहिर करते हैं। मैदान के बाहर के लोगों की गिनती नहीं कर सकते क्योंकि बैठकर मैच देखने वाले लोग उठकर बाहर जा सकते हैं या फिर बाहर से अंदर लोग आ भी सकते हैं। मैदान से दूर लोगों की तादाद तब्दील होती रहती है, इसलिए उसको मुतगय्यर यानी वेरिएबल के तौर पर लेते हुए अंग्रेजी हुर्फ ए से जाहिर करके अलजिब्राई इजहार बनाते हैं, जिसको 15 जमा ए से जाहिर कर सकते हैं। इस इजहार से मैदान के अंदर और बाहर के अफराद की तादाद को मालूम करने में मदद मिलती है। तो अलजिब्राई अरकान और इजहार की तश्कील के लिए अंग्रेजी हुर्फ और अलामात का इस्तेमाल करते हैं। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आप तमाम के लिए अलजिब्राई इजहार की तश्कील के मुताल्लिक़ एक पोल सवाल दिया जा रहा है। तो सवाल इस तरह है, एक अदद के 3 गुना को दूसरे अदद के दुगना में जमा किया गया है। मंदरजा ज़ैल में से कौन सा अलजिब्राई इजहार सही है? ऑप्शन ए 3n + 2, ऑप्शन बी 3 + 2n, ऑप्शन सी 3n + 2m, ऑप्शन डी 3 + 2 + n। तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि इस पोल सवाल को गौर से पढ़कर सही ऑप्शन का इंतखाब करते हुए सबमिट बटन क्लिक करके ही इसका जवाब दें। 90% असातिज़ा इकराम ने इसका जवाब ऑप्शन सी चुना है, जो बिल्कुल सही है। यहाँ पर अगर एक अदद n हो तो इसका 3 गुना 3n होगा, दूसरा अदद m हो तो इसका दुगना 2m होगा। इनका हासिल जमा 3n + 2m होगा,
क्योंकि 3n और 2m अलग अलग अरकान होने की वजह से ये गैर मुशाबा अरकान हुए, इसलिए इनकी जमा को इस तरह जाहिर करते हैं, जो एक अलजिब्राई इजहार बना है। यहाँ पर और एक मिसाल दी गई है 2x + 4y - 9। इस अलजिब्राई इजहार में x और y वेरिएबल यानी मुतगय्यर हैं। 2 और 4 x और y के मुजाइफ यानी कोएफिशिएंट हैं और 9 मुस्तकिल यानी कांस्टेंट है। अच्छा, तो अलजिब्राई इजहारात इस तरह बनते हैं। रूबी, क्रिकेट मैच के बाद बैट्समैन के बनाए गए कुल रनों को किस तरह मालूम करते हैं, क्या तुम्हें मालूम है? हाँ सुनो, मैं बताती हूँ। यहाँ बैट्समैन के बनाए गए रनों को 2 ग्रोहों में तकसीम कर लेते हैं। बाउंड्रीज से बनाए हुए रन 6 रन और 4 रन यानी छक्के और चौके हैं। बगैर बाउंड्रीज से बनाए हुए रन 1 रन, 2 रन और 3 रन हैं। बाउंड्रीज से हासिल शुदा रनों को यानी चौकों को 4F और छक्कों को 6S से जाहिर करते हैं, यानी 4F + 6S से जुमला रन मालूम करते हैं। बगैर बाउंड्रीज से हासिल शुदा रनों को यानी वाहिद रन को U से, 2 रन को 2D और 3 रन को 3T से जाहिर करके जुमला U + 2D + 3T से मालूम करते हैं, जैसा कि इस जदोल में दिखाया गया है। इस तरह बाउंड्री और बगैर बाउंड्री से हासिल शुदा रनों को जमा करते हुए एक अलजिब्राई इजहार बनाकर, जैसे 4F + 6S + U + 2D + 3T से जाहिर करके जदोल तैयार करते हैं और किसी भी बैट्समैन के बनाए गए जुमला रन्स की तादाद को बआसानी से मालूम कर लेते हैं, जैसे कि इस जदोल में आप तमाम देख रहे हैं। अरे वाह, ये तरीका तो बहुत अच्छा है। एक सरगर्मी दी गई है, इस पर गौर करें। यहाँ एक बल्लेबाज यानी बैट्समैन के जुमला रन्स को 4 ग्रोहों में तकसीम किया गया है। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4। इन ग्रुपों में रनों की तादाद दी गई है, जैसे 4F यानी 4 रन्स की तादाद, 6S यानी 6 रन्स की तादाद, U यानी वाहिद रन की तादाद, 2D यानी 2 रन्स की तादाद और 3T यानी 3 रन्स की तादाद को बतलाया गया है। दूसरे ग्रुप में बाउंड्री से हासिल शुदा रन 4F + 6S। तीसरे ग्रुप में बगैर बाउंड्री से हासिल शुदा रन यानी U + 2D + 3T और चौथे ग्रुप में बैट्समैन के जुमला स्कोर्स यानी 4F + 6S + U + 2D + 3T को बतलाया गया है। पहले ग्रुप में 3T, 2D, U, 6S, 4F ये तमाम वाहिद अरकान हैं, इसलिए इनको एक रुकनी या मोनोमियल कहते हैं। दूसरे ग्रुप में 6S + 4F हैं, जिसमें 2 अरकान हैं, इसलिए उसको 2 रुकनी यानी बाइनोमियल कहते हैं। तीसरे ग्रुप में U + 2D + 3T हैं, जिसमें 3 अरकान हैं, इसलिए इसको सहरुकनी या ट्राइनोमियल कहते हैं। इसी तरह चौथे ग्रुप में 4F + 6S + U + 2D + 3T यहाँ 2 से जायद अरकान होने की वजह से उसको कसीर रुकनी या पॉलिनोमियल कहते हैं। इन तमाम को अलजिब्राई अरकान के अक़साम कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, आप तमाम के लिए एक बोल सवाल है। गौर से सवाल को पढ़ें और जवाब को पॉपअप के जरिए सेंड करें। तो सवाल इस तरह है, क्या तमाम अलजिब्राई इजहारात को कसीर रुकनी के तौर पर ही समझा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए हाँ और ऑप्शन बी नहीं। इसका जवाब आपको हाँ या नहीं में देना होगा। ये एक पॉपअप सवाल है, इसका जवाब पॉपअप के जरिए ही भेजें। असातिज़ा ने इसका जवाब ऑप्शन बी चुना है,
जो बिल्कुल सही है, यानी तमाम असातिज़ा ने ऑप्शन बी नहीं को चुना है, जो बिल्कुल सही है। तमाम अलजिब्राई इजहार को कसीर रुकनी के तौर पर नहीं समझा जाता। यहाँ इस अलजिब्राई इजहार पर गौर करें। फोर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। यहाँ पर हम एक रुकनी, दो रुकनी, सहरुकनी को कसीर रुकनी के तौर पर कंसीडर या तस्वुर कर सकते हैं, बशर्त यह है कि इन तमाम इजहारात में मुतगय्यरात की क़ुव्वत हमेशा मुस्बित होनी चाहिए, मुनफी, कसरी या आशारियाई सूरत में नहीं होनी चाहिए। यहाँ इस कसीर रुकनी इजहार पर थोड़ा गौर करें। तमाम मुतगय्यरात की क़ुव्वत मुस्बित है, x स्क्वायर x क्यूब, मुनफी, कसरी या आशारियाई सूरत में नहीं है, मगर अलजिब्राई अरकान में मुतगय्यरात की क़ुव्वत मुनफी, कसरी, मुस्बित या आशारियाई सूरत में हो सकती है, जैसे x टू द पावर ऑफ -3, m टू द पावर ऑफ 2.5, 1 by x टू द पावर ऑफ 3, a टू द पावर ऑफ 1/3, 3a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वगैरह अरकान आ सकते हैं, लेकिन कसीर रुकनी में नहीं आ सकते। इसलिए इसका जवाब ऑप्शन बी नहीं, यानी तमाम अलजिब्राई इजहारात को कसीर रुकनी के तौर पर नहीं समझा जाता। हमारे रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी एक मिसाल बतलाऊंगी। देखिए, मुबारक और मुस्तफ़ा दोनों बचपन के साथी हैं। ये दोनों सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। आइए हम देखें कि उन्होंने बाजार से क्या क्या खरीदा है। उन दोनों की पसंदीदा और नापसंदीदा सब्जियां कौन सी हैं, इनके ग्रुप बनाएं। यहाँ देखिए, मुबारक ने 4 किलो आलू, 2 किलो टमाटर और 3 किलो भिंडी खरीदी है, जो मुबारक को बहुत पसंद है। मुस्तफ़ा ने 3 किलो आलू, 7 किलो प्याज और 8 किलो टमाटर खरीदा है। अब हम इन दोनों की तरकारियों की किस्म को मद्देनजर रखते हुए उनको दो ग्रोहों में तकसीम करेंगे। दोनों ने एक ही किस्म की तरकारी खरीदी है, जैसे आलू, उसे हम 4p और 3p से जाहिर करते हैं, और उन्होंने टमाटर भी खरीदा है, जिसे हम 2t और 8t से जाहिर करते हैं। एक ही किस्म की अशिया को अलजिब्रा में मुशाबा अरकान यानी लाइक टर्म्स कहते हैं। इसी तरह मुबारक और मुस्तफ़ा ने मुख्तलिफ किस्म की तरकारी जैसे भिंडी और प्याज खरीदी है, जिसको हम 3l और 7w से जाहिर करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की अशिया को अलजिब्रा में गैर मुशाबा अरकान यानी अनलाइक टर्म्स कहते हैं। यहाँ इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर के जरिए हमें ये बताया जा रहा है कि हम तमाम के पास या बच्चों के पास मौजूद खेलने के सामान वगैरह को एक ही किस्म के खिलौनों की ग्रोहबंदी करना है। इनको मुशाबा और गैर मुशाबा में दर्जा बंदी करने की सरगर्मी तुलबा से करा सकते हैं। इससे तुलबा बाआसानी से मुशाबा अरकान यानी लाइक टर्म्स और गैर मुशाबा अरकान यानी अनलाइक टर्म्स को समझकर, पहचान कर दर्जा बंदी करना सीखते हैं। अब हम मुशाबा और गैर मुशाबा अरकान की कुछ और मजीद मिसालें देखेंगे। यहाँ एक सरगर्मी है, मंदरजा झैल इजहारात के जोड़े बनाओ। इस बॉक्स में चंद अलजिब्राई अरकान दिए गए हैं, जिसमें हमको मुशाबा अरकान के जोड़े बनाना है। मिसाल के तौर पर x का मुशाबा रुकन 7x है। 6b का मुशाबा रुकन कौन सा है? -9ab का मुशाबा रुकन कौन सा है? -2y का मुशाबा रुकन कौन सा है? इन सब के जवाब तमाम असातिज़ा भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब तमाम से गुजारिश है कि इस बॉक्स का गौर से मुशाहिदा करके जवाब को चैट बॉक्स में डालें।
-9AB का मुशाबा रुकन कौन सा है? तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि वो चैट बॉक्स में जवाब को डाल सकते हैं। -2Y का मुशाबा रुकन कौन सा है? 6B का मुशाबा रुकन कौन सा है? शमीम ताज टीचर ने सही जवाब दिया है, यानी 6B का मुशाबा रुकन 11B है। -9AB का मुशाबा रुकन -21AB है। -2Y का मुशाबा रुकन -8Y है। आप तमाम ने सही जवाब दिया, आप तमाम का शुक्रिया। मुशाबा और गैर मुशाबा अरकान की दर्जा बंदी के बाद अब हम उनकी जमा और तफरीक करना सीखेंगे। मुशाबा और गैर मुशाबा अरकान की जमा और तफरीक के अमाल शुरू करने से पहले इनके चंद उसूल को जान लें। मुशाबा अरकान यानी एक ही किस्म की अशिया की जमा और तफरीक कर सकते हैं, लेकिन गैर मुशाबा अरकान की जमा या तफरीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुख्तलिफ होने की वजह से इनको वैसे ही लिखना होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ रंगीन कागज के स्ट्रिप्स को लेकर सरगर्मी के तौर पर बतलाया गया है। सुर्ख रंग के स्ट्रिप्स को X से जाहिर करके और पीले रंग के स्ट्रिप्स को 1 से जाहिर किया गया है। यहाँ पर 2 अरकान देकर इनकी जमा किया गया है, जैसे x जमा 5 में 2x जमा 3 को जमा करना है। इसको इस तरह जोड़कर यानी x जमा 5 जमा 2x जमा 3 जमा करना है। x और 2x मुशाबा अरकान होने की वजह से इनकी जमा करना है। 5 और 3 मुस्तकिल मिकदार है, इनको भी जमा कर लेना है। तो जमा करने के बाद इसका जवाब 3x जमा 8 होगा। इसी तरह तफरीक का अमल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, गौर कीजिए। 3x जमा 2y तफरीक x जमा 8y जमा 3। इस अलजेब्राई इजहार में जमा और तफरीक दोनों आमाल दिए गए हैं। यहाँ पर हम मुशाबा अरकान के जोड़े बनाते हुए जमा और तफरीक करना है, यानी 3x तफरीक x जमा 2y जमा 8y जमा 3। यहाँ पर मुशाबा अरकान को एकजा करके जमा और तफरीक करना होगा। 3x और x के दरमियान तफरीक की अलामत है, इसलिए इनकी तफरीक करें। 2y और 8y के दरमियान जमा की अलामत है, तो इनकी जमा कर लें और मुस्तकिल मिकदार को वैसे ही रखना है। तो इसका हासिल शुदा जवाब यूं होगा 2x जमा 10y जमा 3। तफरीक के अमल में एक उसूल ये है कि अगर 2 अरकान में एक रुकन के आगे जमा की अलामत और दूसरे के आगे तफरीक की अलामत हो तो उनकी तफरीक करें और बड़े अरकान की अलामत को हासिल जवाब के आगे लगाएं। अगर दोनों अरकान के आगे तफरीक की अलामत हो तो दोनों अरकान की जमा करें और तफरीक की अलामत लगाएं। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, गौर करें। 4a तफरीक 6b तफरीक 2a तफरीक b। यहाँ पर जमा 4a और तफरीक 2a मुशाबा अरकान होने की वजह से 4a में से 2a को तफरीक करना होगा। इसी तरह तफरीक 6b और तफरीक b मुशाबा अरकान हैं, इसलिए हम तफरीक 6b और तफरीक b को जमा करें तो तफरीक 7b हासिल होगा। तो जवाब 2a तफरीक 7b होगा। इन आमाल को अपने जमाती कमरे में इस्तेमाल करना हो तो लाइन डिजाइन डालकर या कलर बटन्स या रंगीन कार्डियां या रंगीन ईयरबड्स का इस्तेमाल करके सरगर्मी के तौर पर मुशाबा और गैर मुशाबा अरकान की जमा और तफरीक करा सकते हैं और बच्चों से सरजद होने वाली गलतियों की इस्लाह कर सकते हैं, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन होने की वजह से तलबा गलती किए बगैर बआसानी से जमा और तफरीक के आमाल पर अलजिब्रा के मसाइल हल कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब दूसरी मुतबादिल सरगर्मी बतलाऊंगी। फर्ज कीजिए कि आप 5 से
और आधा दर्जन यानी 6 केले बाजार से खरीद कर घर ले आते हैं, उसको घर में रखने से पहले आपको बहुत भूख लग जाती है और आप 2 केलों को खा लेते हैं, तो बचे हुए फलों को किस तरह जमा करके जाहिर कर सकते हैं? सेब को केलों से तफरीक या जमा नहीं कर सकते क्योंकि वो गैर मुशाबा हैं। 6 केलों में 2 केले खा लिए तो बकिया 4 केले हैं। इसको मुतगय्यर के तौर पर हल करके बता सकते हैं, यानी 5a + 6b - 2b। यहाँ पर हम मुशाबा अरकान की तफरीक करके गैर मुशाबा अरकान को इसी तरह रखना है, तो इसका जवाब 5a + 4b होगा। इसी तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उम्र यानी एज रिलेटेड मसाइल को अलजेब्रा के इस्तेमाल से हल कर सकते हैं, और बहुत ही आसान सी मिसाल देती हूँ। यहाँ पर देखिए, तमाम असातिज़ा के लिए चार्ट बॉक्स सवाल है। सवाल इस तरह है, जिलियन सारा से 3 साल की बड़ी है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि सारा छोटी है और जिलियन बड़ी है। अब सवाल यह है कि अगर सारा की उम्र 2 साल थी और जिलियन की उम्र 5 साल, तो सारा की उम्र 4 साल बाद 6 साल है, तो जिलियन की उम्र अब क्या होगी? तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि इस सवाल का जवाब चार्ट बॉक्स के जरिए दें। सवाल को गौर से पढ़ें। जिलियन सारा से 3 साल की बड़ी है। आप तस्वीर में देख रहे हैं कि सारा छोटी है और जिलियन बड़ी है। तहसीन सुल्तान ने सही जवाब दिया है। शमीम ताज ने भी बहुत सही जवाब भेजा है। अच्छा, तमाम असातिज़ा ने इसका जवाब सही भेजा है। 9 साल इसका सही जवाब है। तमाम असातिज़ा का शुक्रिया। इस किस्म के लफ्जी मसाइल और एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने पर तुलबा में तजुर्बाती तौर पर सोचने की सलाहियत बढ़ती है और मसाइल हल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम अलजिब्राई इजहारात की ज़रब और तकसीम को चंद आसान सरगर्मियों के जरिए हल करेंगे। यहाँ पर आप तमाम देख सकते हैं कि 3-3 केलों के 4 गोशे हैं, यानी यहाँ पर एक रुकनी इजहार को मुस्तकिल मिकदार से ज़रब करना है। 3 केलों का एक गोशे को 3b से जाहिर कर सकते हैं। 4 गोशों को मुस्तकिल के तौर पर लेकर इसका हल मालूम करना है। 3b को 4 से ज़रब करना है, यानी 4 × 3b। अब यहाँ पर हम आदाद की ज़रब करके मुतगय्यर को इसी तरह लिख कर हासिल ज़रब मालूम करना होगा, तो इसका जवाब 4 × 3 × b यानी 12 केले होगा, 12b। इसी तरह यहाँ पर और एक मिसाल दी गई है, 4a² × 2a⁵। यहाँ पर 2 अलजिब्राई इजहारात की ज़रब दी गई है। इसके चंद उसूल हैं। पहला, आदाद को आदाद से ज़रब करना है। मुशाबा मुतगय्यरात हो तो इनकी क़ुव्वतों को जमा करना होगा। तो यहाँ पर हम 4 और 2 को ज़रब करें तो 8 हासिल होगा, और फिर a² और a⁵ मुशाबा अरकान होने की वजह से उनकी क़ुव्वतों की जमा करें तो a⁷ हासिल होगा, तो इसका जवाब 8a⁷ होगा। अगर 2 से ज़ायद अलजिब्राई इजहारात दिए जाएं तो तकसीमी खासियत के इस्तेमाल से इसको हल करना होगा। रूबी, अरफा, मेरे पास एक चॉकलेट है। हम तीनों इसको मसावी तकसीम कर लें तो हर एक को कितना हासिल हो चॉकलेट मिलेगा? चलिए देखेंगे। यहाँ इस चॉकलेट में देखिए 12 मसावी चॉकलेट बार्स यानी हिस्से हैं। इसको हम अलजिब्राई इजहार में 12c से जाहिर कर सकते हैं। अब इसको 3 सहेलियों में तकसीम करना हो तो 12c / 3 से जाहिर कर सकते हैं।
यहाँ पर भी हमको आदाद की तकसीम करना है, यानी 12 को 3 से तकसीम करने पर 4 हासिल होगा और मुतगय्यर को उसी तरह लिखना होगा। तो इसका हासिल शुदा जवाब 4C होगा, यानी 4 चॉकलेट पीसेस। तो हर एक को 4 चॉकलेट पीसेस मिलेंगे। यहाँ और एक मिसाल दी गई है, 15 फूल है, तो हम यहाँ 5-5 फूलों के कितने ग्रोह बना सकते हैं, ये मालूम करना है। तो चलिए इसकी वजाहत करें। 15 फूलों को 15F से जाहिर करें, 5 फूलों को भी 5F से जाहिर करना होगा। अब हमें यहाँ ग्रोह मालूम करना है, तो 15F को 5F से तकसीम करना होगा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, 15F डिवाइडेड बाई 5F। इसको हल करने से पहले चंद उसूल जान लें। शुमार कुनुंदा और नसब नुमा के आदाद को तकसीम करना है। शुमार कुनुंदा और नसब नुमा में अगर मुशाबा अरकान हैं तो उनकी भी तकसीम करें या मुतगय्यर की कुव्वतों की तफरीक करनी होगी। तो यहाँ पर 15 को 5 से तकसीम करने पर 3 हासिल होगा। F को F से तकसीम करेंगे तो 1 हासिल होगा। तो आखिर में इसका जवाब 3 होगा, यानी 3 ग्रोह बना सकते हैं। इस तरह से हम रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी चंद मिसालों को लेकर अलजिब्राई इजहारात से जाहिर करते हुए ज़रब और तकसीम के आमाल को बआसानी से तुलबा से करा सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अलजिब्राई इजहारात की ज़रब और तकसीम के मुताल्लिक़ आप तमाम के लिए एक पोल सवाल है, लिहाजा सवाल को गौर से पढ़ें और इसके 4 मुमकिना जवाबात में से सही जवाब का इंतखाब करके जवाब को पॉपअप के जरिए सबमिट करें। तो सवाल इस तरह है, 4 ऑफ 3p इंटू 2q का हासिल ज़रब क्या होगा और 96p स्क्वायर q डिवाइडेड बाई 4p का हासिल तकसीम क्या होगा। इन दोनों का जवाब एक ही आएगा, वो मंदरज झैल में से कौन सा है। ऑप्शन इस तरह हैं, ऑप्शन ए 24pq, ऑप्शन बी 7pq, ऑप्शन सी 24p स्क्वायर q, ऑप्शन डी 24। तमाम असातिज़ा से गुजारिश है कि सवाल को गौर से पढ़ें और सही जवाब का इंतखाब करके पॉपअप के जरिए सबमिट करें, चैट बॉक्स में ना डालें। अब तमाम से गुजारिश है कि जवाब को पॉपअप के जरिए सबमिट करें, चैट बॉक्स में ना डालें। तो मैक्सिमम असातिज़ा ने ऑप्शन ये जवाब दिया है, यानी 24pq, जो बिल्कुल सही है। तमाम असातिज़ा का शुक्रिया। अरे अरफा, वो देखो मार्केट, क्या तुम कभी मार्केट गई हो? हाँ, मैं हमारे अब्बू के साथ कई बार मार्केट गई हूँ। वहाँ मुख्तलिफ किस्म की दुकानें होती हैं। हम वहाँ से तरकारी, फल, फूल, दाल, दाने, अनाज वगैरह खरीदते हैं। तरकारी, दाल, दाने, अनाज वगैरह दुकानदार कैसे देते हैं, क्या तुमने कभी गौर किया है? हाँ रूबी, दुकान वाले ये सब चीजें एक आले में तोल कर देते हैं, जिसको तराजू कहते हैं। हाँ, क्या तुम जानती हो कि ये आला अलजिब्रा से बहुत करीबी ताल्लुक रखता है। इस आले और अलजिब्रा के दरमियान एक गहरा ताल्लुक है, इसको बैलेंस भी कहते हैं। अच्छा सुनो रूबी, तराजू में 2 बाजू या साइड्स होते हैं, एक दायां बाजू, दूसरा बायां बाजू, जिसे इंग्लिश में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहते हैं। यहाँ इस तस्वीर में देखो कैसे फलों और तरकारियों के वजन की पैमाइश कर रहे हैं या तोल रहे हैं। इस आले के दोनों बाजू मसावी हैं या नहीं, ये बतलाने के लिए दरमियान में एक सुई होती है। जब ये सुई उमूदी यानी सीधी होती है, तब हमें मालूम होता है कि दोनों जानिब वजन मसावी है। इस तरह ये 2 अलजिब्राई इजहारात के मसावी होने के बयान को जाहिर करते हैं, जिसे सादा मसावात यानी सिंपल इक्वेशंस कहते हैं। इसलिए ये आले तराजू
अलजिब्रा से यानी सादा मसावात से बहुत करीबी ताल्लुक रखता है। रूबी अरफा, अब तक हमने क्या सीखा है इसके बारे में फिर से एक बार याद कर लें और इसके बारे में सोच लें। क्या हर एक रुकनी कसीर रुकनी है? क्या सिफर एक कसीर रुकनी की मिसाल है? क्या हर अलजिब्राई इजहार एक कसीर रुकनी की मिसाल है? अलजिब्राई इजहारात और एक अलजिब्राई मसावात के दरमियान बुनियादी फर्क क्या है? 1/x कसीर रुकनी की मिसाल है। तमाम असातिज़ा तमाम अलजिब्राई मसावात को भी अलजिब्राई इजहार के तौर पर समझा जाता है। इन तमाम सवालात पर अब तमाम असातिज़ा भी थोड़ा गौर व फिक्र करके सोच कर अपने अपने जवाबात को व्हाट्सएप ग्रुपों में भेज सकते हैं। रूबी, अलजिब्रा कैसे और कब शुरू हुआ? किसने इसका तसव्वुर दिलाया? क्या तुम जानती हो? अच्छा, अब हम अलजिब्रा का इर्तिखा कैसे हुआ उसकी तारीख को जानेंगे। अलजिब्रा इल्मे रियाजी का एक निज़ाम है जो अलामती शक्ल में रियाजी को आम करता है। ये आदात की नुमाइंदगी के लिए हुरूफ या अलामात का इस्तेमाल करता है। अमली हिसाब को बआसानी से हल करने के लिए हुरूफ और अलामत का इस्तेमाल करते हैं। ये तस्वीर जो हम देख रहे हैं ये अल ख्वारिज़मी हैं। ये एक अरबी स्कॉलर और रियाजीदान हैं। इन्होंने 9वीं सदी में इल्मे रियाजी में खासकर अलजिब्रा का तस्वर दिलाने में खिदमात अंजाम दिए हैं। लफ्ज़ अलजिब्रा एक अरबी लफ्ज़ अल जाबिर से लिया गया है जो अल ख्वारिज़मी के अलजिब्राई तरीक़े के उन्वान का हिस्सा है, जिसका मतलब है बहाली, यानी इसका अमल मसावात के दोनों जानिब एक इस्तिलाह शामिल करना है। इसी तरह दूसरे रियाजीदान डियोफांटस जो सिकंदरिया के रहने वाले थे, इन्होंने 3री सदी क़ब्ले मसीह में इनकी तसनीफ अर्थमेटिका में अलजिब्राई इशारात पर पहली मरतबा मंशूरात शामिल किए और ये शायद अलजिब्रा का करीब तरीन मिखाला है। इन्होंने अर्थमेटिका में मसाइल का हल पेश करने के लिए अलजिब्राई मसावात और इशारात को इस्तेमाल किया। 6ठी सदी में हिंदुस्तान में आर्यभट्ट की तसानीफ में इल्मे हिंसा के सिलसिलों को खुलासा करने के लिए मुरब्बी मसावात और गैर मुतान्ना खती मसावात का हल फराहम किया और इन्होंने सैफर का तस्वुर दिलाया। जल्द ही 7वीं सदी के बाद ब्रह्मगुप्ता ने अलजिब्रा को फल्कियात पर इस्तेमाल किया। इनकी तसानीफ में मुनफी आदात और मुरब्बी मसावात को हल करने के लिए उसूल बताए गए हैं। इस्लामिया स्कॉलर्स ने अलजिब्रा में भी बहुत से किरदार अदा किए। इनमें से सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र अल ख्वारिज़मी हैं। इनका मिखाला एक मुख्तसर किताब ए शॉर्ट बुक ऑफ कैलकुलस एंड अलजिब्रा एंड अल मुकाबिला जो मुरब्बी मसावात के हल के मुताल्लिक़ है। इन्होंने अपने मिखाले में अलजिब्राई इशारात का इस्तेमाल नहीं किया है बल्कि बयानाती अलजिब्रा का इस्तेमाल किया है। अच्छा, तो अलजिब्रा का इर्तिखा इस तरह हुआ। इन तमाम मालूमात के बाद अब हम चंद दिलचस्प हक़ाइक़ और अलजिब्रा के इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर होते हैं इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। तिब और माशियात में इस्तेमालात, पेशन गोई मॉडलिंग के तौर पर मफरूज़ा के तजज़ियात के मैदान में, रूबिक्स क्यूब, सैटेलाइट दागना, कार की तैयारी में। अच्छा, अब हम सबसे पहले तिब और माशियात में इस्तेमाल के मुताल्लिक़ जानेंगे। इल्मे कीमिया यानी केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में किस तरह अलजिब्रा का इस्तेमाल किया जाता है। अलजिब्रा के बगैर इल्मे कीमिया और इल्मे तिब के मसावात और मसाइल को हल करना नामुमकिन है। इल्मे कीमिया में कीमियाई ज़ाबितों को मसावी करने की ज़रूरत होती है, यानी केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस और केमिकल फार्मूलास में अलजिब्रा का इस्तेमाल होता है, और इकोनॉमिक्स में नफ़ा और नुकसान यानी प्रॉफिट एंड लॉस मालूम करने के लिए भी अलजिब्रा का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह पेशन गोई मॉडलिंग के तौर पर मफरूज़ा के तजज़ियात के मैदान में और किसी भी मैदान यानी फील्ड का सर्वे करने के लिए अंदाज़न मिक़दार का इम्कान लगाने के लिए अलजिब्रा का इस्तेमाल करते हैं।
इसी तरह यहाँ पर रूबिक्स क्यूब में भी जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके रंगीन मुरब्बों को किस तरह और किस तेजी से जोड़कर ग्रोह बनाने के लिए भी अलजेब्रा का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, सैटेलाइट दागना। जिस तरह ब्रह्मगुप्ता ने अलजेब्रा को फल्कियात पर इस्तेमाल किया है, यहाँ पर केपलर और कॉपरनिकस ने सैटेलाइट को दागने के लिए इसकी तेजी यानी रफ्तार, वेलोसिटी और वक्त, इन तमाम को अलजेब्राई मसावात की मदद से किए हैं। इसलिए सैटेलाइट दागने के लिए अलजेब्रा बहुत जरूरी है। इसी तरह दायरे के लिए भी एक मसावात है, मसावात का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि माइलेज, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह को अलजेब्रा की मदद से मालूम कर सकते हैं। अब तक हम अलजेब्रा और इसके इस्तेमालात से वाकिफियत हासिल किए। इसको अपनी जमाती कमरों में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं देखेंगे। रियाजी यानी अलजेब्रा थोड़ा मुश्किल उन्वान लगता है, तो तलबा को बआसानी से उनके समझने की सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए खुशी से सीखने के लिए बसरी तौर पर आपने जो दिमाग में नंबर रखा है उसको एक्स से तस्वर करें। मैंने जो स्टेप्स बतलाए थे उन्हीं को फॉलो करना है। मिसाल x इज इक्वल टू 3, इसको दुगना करने पर वो 2x होगा, यानी 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इसमें 10 जमा करने पर 2x प्लस 10 होगा, यानी 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। इसको 2 से तकसीम करें तो 8 मिलेगा, यानी 16/2 इज इक्वल टू 8। हासिल शुदा जवाब में से 3 तफरीक करने पर 8 - 3 इज इक्वल टू 5, 5 हासिल होगा, यानी आपको आखिर में जवाब 5 आया है। अब इनके हासिल हुए जवाब में से यानी 5 में से हमको 2 तफरीक करके बचत यानी 5 - 2 इज इक्वल टू 3 जो आपने अपने दिमाग में रखा हुआ था। इस खेल के जरिए अलजेब्राई इजहारात और मसावात बनाकर हल करने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। इसी तरह के कई मैजिक गेम्स के मसाइल हल करवा सकते हैं और जमाती कमरों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दिमागी नक्शे पर एक नजर डालें। अलजेब्रा में मुस्तकिल और मुतगय्यर को मालूम किए। अलजेब्राई इजहारात का तस्वुर जानकर उनकी तश्कील किए। अंसर और अददी सर मालूम किए। अलजेब्राई इजहारात पर बुनियादी आमाल जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम के आमाल किए। अलजेब्राई इजहारात के इस्तिलाहात में मुशाबा और गैर मुशाबा अरकान और अक़साम में 1 रुकनी, 2 रुकनी, सह रुकनी और कसीर रुकनी मालूम किए। इसी तरह सादा मसावात का तस्वुर जानकर इस पर मसाइल हल करना सीखे। इस तरह के दिमागी नक्शे को तुलबा से तैयार कराते हुए भी इनकी तशखीस कर सकते हैं। शुक्रिया।